नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे शो में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भारत के भविष्य को बदलने जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो दिखने में बेहद छोटी है, लेकिन इसकी ताकत और महत्व बहुत बड़ा है। ये है सेमीकंडक्टर चिप, जो भारत में बड़ा धमाल मचा रही है और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला रही है। ये चिप्स हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दिमाग हैं। स्मार्टफोन, टीवी, कार, वॉशिंग मशीन, हर चीज इन्हीं पर निर्भर करती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इन चिप्स के बिना अधूरी है। सालों तक हम ये चिप्स बाहर से खरीदते रहे, लेकिन अब भारत खुद इन्हें बनाने की तैयारी में है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए करीब 74,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे देश में नई फैक्ट्रियां और टेक्नोलॉजी सेंटर बनेंगे। सोचिए, जो देश चिप्स इंपोर्ट करता था अब खुद उन्हें बनाएगा। ये एक बड़ी क्रांति है, जिससे भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। ये मौका सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि हर आम आदमी के लिए है। हर कोई इस बदलाव का हिस्सा बन सकता है। इसका मतलब है नौकरियां, निवेश और नए बिजनेस के मौके। युवाओं के लिए नए करियर ऑप्शन खुलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हम जानेंगे कि बिना बड़ी डिग्री के भी हाई पेइंग जॉब कैसे पाई जा सकती है और कैसे टेक्नोलॉजी में स्किल्स सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। स्टॉक मार्केट और छोटे बिजनेस आइडिया से भी पैसा कमाने के तरीके जानेंगे, ताकि हर कोई इस चिप क्रांति का फायदा उठा सके। तो चाय उठाइए, बैठ जाइए और तैयार हो जाइए चिप क्रांति में पैसा कमाने के नए रास्ते खोजने के लिए। भारत की इस नई यात्रा में आपका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे, ये सब अभी क्यों हो रहा है? अचानक भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में इतना चर्चा में क्यों आ गया है? असली वजह है, दुनिया को एहसास हुआ कि चिप्स के लिए सिर्फ कुछ देशों पर निर्भर रहना खतरनाक है। जब एक ही जगह से सप्लाई आती है, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिस्क में आ जाती है। महामारी के दौरान सप्लाई चेन टूट गई और अचानक चिप्स की भारी कमी हो गई। कार और फोन कंपनियां रुक गईं। तब सबको समझ आया कि आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। बिना चिप्स के टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों रुक जाती हैं। भारत सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, जिसमें कंपनियों को फैक्ट्री लगाने के लिए लागत का 50% तक इंसेंटिव मिल रहा है। सरकार ने क्लियर रोड मैप और लॉन्ग टर्म विजन भी दिया है। इसी वजह से माइक्रोन, टाटा और ताइवान की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। विदेशी कंपनियां भी भारत के पोटेंशियल को पहचान रही हैं। गुजरात के धोलेरा में टाटा ग्रुप का बड़ा प्लांट बन रहा है। यह भारत की अपनी सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। यहां से भारत की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नई पहचान मिलेगी। ये प्रोजेक्ट हजारों नौकरियां और नए बिजनेस के मौके लाएगा। युवाओं को स्किल्स सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। भारत के पास युवा टैलेंटेड इंजीनियरों की फौज है। यही हमारी असली ताकत है। ये युवा इनोवेशन और रिसर्च में भी आगे हैं। हम चिप्स डिजाइन कर सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं और पूरा इकोसिस्टम बना सकते हैं। भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं, इनोवेटर भी बन रहा है। ग्लोबल डिमांड, सरकारी सपोर्ट, प्राइवेट सेक्टर और हमारी प्रतिभा, ये सब मिलकर भारत को सेमीकंडक्टर हब बना रहे हैं। आने वाले सालों में भारत इस इंडस्ट्री में लीडर बन सकता है। मंच तैयार है, शो शुरू हो चुका है। अब भारत की बारी है दुनिया को दिखाने की कि हम क्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, नौकरी और करियर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बल्कि टेक्नीशियन, मैनेजर, एचआर, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, आईटी और सिक्योरिटी जैसी ढेरों नौकरियां हैं। इंजीनियरिंग डिग्री जरूरी नहीं, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट से भी शानदार टेक्नीशियन बन सकते हैं। फैक्ट्री में हजारों लोगों की जरूरत होती है। हर स्ट्रीम के लिए मौके हैं। सपोर्टिंग रोल्स जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स में भी करियर बन सकता है। कंपनियां अपने कर्मचारियों को लगातार ट्रेनिंग देती हैं। टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, स्किल्स भी बढ़ती रहती है। करियर ग्रोथ जबरदस्त है। जूनियर से सुपरवाइजर या मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि लंबा और सुरक्षित करियर है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जॉब मिलना मतलब खुद को अपग्रेड करने का मौका। अब जानते हैं ये स्किल्स कहां से सीखें। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो चिंता मत कीजिए। सरकार ने स्किल इंडिया
और चिप्स टू स्टार्टअप जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं। अगले 10 साल में 85,000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स तैयार करने का मिशन है। आईआईटी, एनआईटी और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुल रहे हैं, टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी कंट्रोल के लिए। कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फ्री या सब्सिडाइज्ड हैं। राजस्थान के रवि की तरह आप भी ट्रेनिंग लेकर 3 गुना सैलरी पा सकते हैं। स्किल इंडिया मिशन और एनएसडीसी की वेबसाइट पर नए कोर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स की जानकारी मिलती रहती है। आईटीआई या पॉलिटेक्निक में जाकर भी कोर्स के बारे में पूछ सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां भी डायरेक्ट हायरिंग कर रही हैं। आज कुछ महीने की ट्रेनिंग जिंदगी भर की अच्छी नौकरी दिला सकती है। अब बात करते हैं निवेश की। अगर आप नौकरी या बिजनेस के अलावा पैसा लगाना चाहते हैं तो शेयर बाजार में मौका है। जब इंडस्ट्री बढ़ती है तो उससे जुड़ी कंपनियों के शेयर भी बढ़ते हैं। स्टॉक्स खरीदकर आप उस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। ध्यान दें उन कंपनियों पर जो सेमीकंडक्टर फैब्स, सप्लाई चेन, केमिकल्स या प्रिसिजन इंजीनियरिंग में हैं, जैसे टाटा ग्रुप, लिंडे इंडिया। सप्लाई चेन में छुपे हुए रत्न ढूंढना कई बार बड़ी कंपनियों से भी ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन शेयर बाजार में रिस्क है। कभी भी सारे पैसे एक ही स्टॉक में न लगाएं। डाइवर्सिफाई करें, एसआईपी के जरिए नियमित निवेश करें और लंबी अवधि के लिए सोचें। सेमीकंडक्टर की कहानी टेस्ट मैच है, T20 नहीं। धैर्य रखें। निवेश से पहले हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर स्टॉक्स चुनना मुश्किल लगता है तो आपके लिए है ETF, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF एक बास्केट की तरह है जिसमें कई कंपनियों के शेयर होते हैं। रिस्क कम, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा। सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए जल्द ही खास ETF लॉन्च होंगे जिनमें फैब, डिजाइनर, सप्लायर, केमिकल कंपनियां शामिल होंगी। ETF में निवेश करना आसान है, कम फीस, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी। आप इन्हें शेयर की तरह अपने डिमैट अकाउंट से खरीद बेच सकते हैं। एसआईपी के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करें, लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ETF में निवेश से आपको पूरे सेक्टर की ग्रोथ का फायदा मिलता है। शुरुआत के लिए डिमैट अकाउंट खोलें और टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग ETF देखें। जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी नए ETF आते रहेंगे, नजर बनाए रखें। अब बात करते हैं बिजनेस की। हर कोई नौकरी या निवेश नहीं करना चाहता। कुछ लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं। भारत में आजकल युवाओं में खुद का बिजनेस शुरू करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वे अपनी पहचान और स्वतंत्रता चाहते हैं। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री एक सूरज की तरह है जिसके चारों ओर सप्लाई चेन का पूरा इकोसिस्टम घूमता है। इस इकोसिस्टम में सैकड़ों छोटे बड़े बिजनेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अल्ट्रा प्योर पानी, स्पेशल गैस, मशीन मेंटेनेंस, प्रिसिजन टूल्स, हर चीज में बिजनेस का मौका है। इन सब की डिमांड लगातार बढ़ रही है जिससे नए उद्यमियों के लिए रास्ते खुल रहे हैं। आप वाटर प्यूरिफिकेशन, गैस सप्लाई या मशीन सर्विसिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में छोटी शुरुआत करके भी बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। छोटे छोटे पार्ट्स, यूनिफॉर्म या स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करना भी बड़ा बिजनेस बन सकता है। कई कंपनियां इन्हीं सप्लायर्स पर निर्भर रहती हैं, जिससे आपका बिजनेस लगातार बढ़ सकता है। पुणे की एक वर्कशॉप ने ऑटो पार्ट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स में शिफ्ट होकर बिजनेस 5 गुना बढ़ा लिया। समय के साथ बदलती जरूरतों को समझना और उसी के अनुसार बिजनेस को ढालना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री की जरूरतें समझें और अपने स्किल्स या बिजनेस को उसी हिसाब से ढालें। लगातार सीखते रहें और नए ट्रेंड्स पर नजर रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हर छोटी सर्विस या प्रोडक्ट में बड़ा मौका छुपा है। आपको बस सही मौके को पहचानना और उस पर काम करना है। आपको कार नहीं बनानी, सिर्फ नट बोल्ट सप्लाई करके भी कमाया जा सकता है। छोटे छोटे बिजनेस भी बड़ी कंपनियों की रीढ़ बन सकते हैं। सही समय पर सही जरूरत पहचानें, यही सफलता की कुंजी है। अपने आसपास के बदलावों को समझें और नए अवसरों को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। बिजनेस के और भी मौके हैं, सिर्फ सप्लाई नहीं बल्कि सर्विसेज में भी। हजारों कर्मचारियों के लिए रियल एस्टेट, फूड सर्विस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग जैसे एंसिलरी बिजनेस शुरू किए जा सकते हैं। फैक्ट्री के लिए बस सर्विस,
मॉडर्न वेयरहाउस या लॉजिस्टिक्स कंपनी शुरू करना फायदेमंद है। आईटी कंपनियां इन फैक्ट्रियों के लिए सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिटिक्स या ट्रेनिंग सर्विस दे सकती हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन प्रेजेंस या ट्रेनिंग सर्विसेज में भी मौके हैं। छोटे से शुरू करें, जैसे 50 लोगों के लिए टिफिन सर्विस, फिर स्केल करें। सरकार की मुद्रा जैसी योजनाओं से फंडिंग भी मिल सकती है। हर समस्या एक बिजनेस आइडिया है। जरूरत है बस नजर और हिम्मत की। छोटे कदम से शुरुआत करें, बड़ा सोचें। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सफल उद्यमी बनना अब आपके हाथ में है। दोस्तों, चर्चा का अंत है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा की शुरुआत है। ये छोटी चिप देश में बड़ा बदलाव ला रही है। नौकरियां, निवेश, बिजनेस, हर किसी के लिए मौका है। रवि की कहानी हो या पुणे की वर्कशॉप, ये सब मुमकिन है। सरकार और कंपनियां अपना काम कर रही हैं। अब बारी हमारी है। स्टूडेंट हैं तो स्किल्स सीखें, इन्वेस्टमेंट हैं तो रिसर्च करें, उद्यमी हैं तो नए मौके तलाशें। स्किल इंडिया वेबसाइट देखें, डीमैट अकाउंट खोलें, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से बात करें। पहला कदम आज ही उठाएं। यही आपकी समृद्धि की शुरुआत है। अब वक्त है उपभोक्ता से निर्माता बनने का। भारत को सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनाना है। मिलकर काम करें, सरकार, कंपनियां और हम सब। चलिए मेड इन इंडिया चिप्स के साथ भविष्य बनाते हैं। जय हिंद।